हरि ओम नमो नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज भगवत गीता के तीसरे अध्याय का महात्म, अध्याय तीसरा पार्ट 3 महात्मा। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, जन्म स्थान में एक जंड नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनने की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने घर दबोचा और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए तब उसको पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर रायगरों से पूछने पर भी उसे उनका कुछ समाचार नहीं मिलता था। तदंतर एक दिन एक मनुष्य ने उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का परलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां इसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्योपासना की और गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेजस व्यापित था। उसमें अनेकों क्षुद्र कटकाएं लगी थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं अलौकिक हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य स्वरूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था और मुनिजन उसकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात
उसने पिता से यह सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया कि बेटा, देववंश मेरे निकट गीता के 3 अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुस्तेज कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। अंत अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय 3 अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया। यहाँ पे 3 अध्याय का बताते हैं कि प्राणी के लिए जो मर जाता है तो उसके लिए गीता के 18 अध्याय पढ़ना चाहिए, पर यह गीता का महात्म्य है 3 अध्याय का। पिता के कहने पर पूछने से पूछा, पुत्र ने पूछा, तात मेरे हित का उपदेश दीजिए तथा और कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो बतलाइए। तब पिता से उसने कहा, आनंद, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया वही मेरे भाई ने भी किया, इससे वे घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सबका भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ बेटा। जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़वाया उसी का अनुष्ठान और औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उसकी नारकी जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी तरह यातना से मुक्त हो स्वल्प काल में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात, यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी रुचि है तो मैं समस्त नारी की जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले थे, हे बेटा, अब मस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवत गीता विष्णु के परम धाम को चले गए। भगवान के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जिन स्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेश अनुसार गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सार पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नरकी जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशल पूछा। वे बोले कि धर्मराज, हम लोगों के लिए सब आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णु ने कहा, उन विष्णु दूतों ने कहा कि यमराज शेषशय्या पर शयन करने वाले भगवान विष्णु हम लोगों के आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और ये आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अब तेजस्वी भगवान विष्णु का वे आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मंदोत्पत्त नारकी जीवों को
हरिओम। हरिओम 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 नमो नारायण। हरिओम नमो नारायण। हरिओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरिओम नमो नारायण। हरिओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरिओम नमो नारायण। हरिओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरिओम नमो नारायण। हरिओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरिओम नमो नारायण। हरिओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरिओम नमो नारायण। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। तब विष्णु ने कहा, यमराज, शेषा पर शयन करने वाले भगवान विष्णु हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं। ये आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दे। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु ये आदेश सुनकर यमन के मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया। मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मदोन्नत नारकी जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के पास स्थान को चले गए। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहां जा पहुंचे। उसके भीतर कोट कोट सूर्यों के समान कांतिमान। हरिओम नमो नारायण। हरिओम नमो नारायण। कांतिमान नील कमल देते समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी शिया बने हुए शेषनाग के फणों की मणकों से प्रकाश में दुगना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्न परिपूर्ण था। भगवत लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगी राज भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चित प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिवान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूपभूत अखिल चराचर जगत को आनंद पूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेष नाग की प्रभा से
एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नीलकमल के सुदृश श्याम चरण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से गिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार भगवान की जाकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप इसके विधायक ब्रह्मा है। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्दिष्ट प्रतीत होता है, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्वमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देवदारियों की पातक राशियों को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके लाटवर्ती नेत्र के तनक सर खुलने पर भी आपकी लपटे निकलने लगती है, उन रुद्र स्वरूप धारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर हैं। अंत समस्त वैष्णव को संकट से मुक्त करके उन पे अनुग्रह करके आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए हैं। अखिल विश्व में व्यापक होकर भी कभी माया अथवा उसके उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा मायाजनक गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अंत मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा कि हे जगत गुरु, आपके आदेश से इस जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया। अब मेरे योग्य कोई कार्य हो उसे बताइए। उनके यूं कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमुट तरस से सींचते हुए बोले कि धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उदार कर रहे हो। तुम देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चित हूँ। अंत तुम अपना काम करो, अपने लोक को लौट जाओ। यूं कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नारी की जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। यहाँ पे गीता का तीसरा महात्म अध्याय का तीसरा महात्म समाप्त हुआ। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरिओम नमो वासुदेवाय।